गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, और जिसका आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा सर बिल्कुल ये जो पिछले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उन्हीं से कुछ कुछ रिलेट करता है। ठीक है, अलग इसके अंदर कुछ नहीं जाने वाला। तो देखिए क्या है हमारे टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हमने लिखा है मीनिंग, आपने हेडिंग में देख लिया होगा, लिखा हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट। मीनिंग क्या है इसका? इट इज पॉसिबल दैट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, that is after preparing the financial statements, some error or omission in the accounts of earlier years are noticed। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि आप जब करंट अकाउंट बना रहे हो, यानी कि आज जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, उनको आप उस बुक्स के अंदर आपको कुछ पिछले ईयर्स के कुछ एरर्स या फिर ओमिशंस दिखाई दें। भाई पॉसिबल है पिछले साल हम या फिर उससे पिछले साल हम कुछ लिखना भूल गए थे, वो बात हमें आज पता चली है। ठीक है, तो उस केस में याद रखिए अकाउंट्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमने कोई चीज़ गलत लिख दी है या फिर हम लिखना भूल गए हैं तो उसको आप लिख देंगे, या फिर कोई चीज़ गलत लिख दी है तो उसको काट कर सही कर देंगे। अकाउंट्स में कटिंग की परमिशन नहीं होती, आप किसी चीज़ को काट नहीं सकते। और जो चीज़ आपने लिखी हुई है, ठीक है, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक और एंट्री पास कर कर उसको सिर्फ आप रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, उसको काट नहीं सकते। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज एरर्स आर रेक्टिफाइड इन द करंट ईयर बाय एडजस्टिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ अफेक्टेड पार्टनर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन अफेक्टेड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिससे आपके जो पिछले एरर्स हैं वो बिल्कुल एरर आपके रेक्टिफाई हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, देर आर टू मेथड्स टू रेक्टिफाई द एरर। ठीक है भाई, पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हम दो मेथड्स पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम पहला वाला आज स्टार्ट करेंगे और दूसरा वाला हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला वाला क्या हमारा, व्हेन अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ट। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, इस पर ध्यान दीजिएगा। हमें एक ऐसी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जो आपके पिछले जो एरर हुए हैं उनको ठीक कर दे। या फिर देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज, ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन प्लेस ऑफ अ सिंगल एंट्री। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन से वाले मेथड से पूछा है, पता नहीं चल रहा। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया ये कीवर्ड है, आपको इसी से पता चल जाएगा कि पहला मेथड हमें अप्लाई करना है या फिर हमें सेकंड मेथड अप्लाई करना है। या तो एग्जामिनर बोलेगा सिंगल जनरल एंट्री से आप एरर को रेक्टिफाई कीजिए, या फिर एग्जामिनर आपसे बोलेगा एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज पास कीजिए। ठीक है, सिंगल एंट्री में बस एक ही होती है, पहले वाले मेथड में बस एक ही एंट्री पास होती है। ठीक है, और जो दूसरा वाला मेथड है इसमें हमें एक से ज़्यादा एंट्रीज कुछ पास करनी होती है। तो हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अपना पहला वाला मेथड। ठीक है, और मेथड को सिखाने का तरीका क्या है, कैसे बताऊं मैं कि आपको क्या करना है पहले मेथड में। सबसे इजी तरीका होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो और उसके बाद में पूरा क्वेश्चन आपके सामने करूंगा और आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सर इसके अंदर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा पढ़ते हैं हम पहले मेथड के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, अजीत, हरीश एंड गणेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म on 1st April 2019 their capital stood as 50,000, 25,000 and 25,000 respectively। ठीक है, तीन पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स दी हुई हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, गणेश वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। ठीक है, गणेश को सैलरी मिलेगी 1500 पर मंथ। पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। तीनों ही पार्टनर्स को अपनी कैपिटल्स पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उनकी कैपिटल्स का ही रेशियो है। जैसे 50, 25 और 25 दिया हुआ है, तो इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेशियो 1 में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 ऑफ 45,000 वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव अप्रोप्रिएशन। हमारे अकाउंटेंट ने गलती क्या करी है, 45,000 उसने डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसने पहले 45,000 बांटा और सीधा इसने कैपिटल अकाउंट में इसको 45,000 को 15,000 इक्वली क्रेडिट कर दिया। और नीचे क्या बोलते हैं, पास एन एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर। तो हमें एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है और इस एरर को हमें यहाँ पर रेक्टिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है हमारी बुक का IASC क्लास 12 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, वैसे भी मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है। ठीक है, और अगर स्क्रीन पर आपने देख लिया है CBSE के बच्चों तो अच्छी बात है, IASC के बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 70 हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है, ये लेटेस्ट एडिशन है 2020 का। ठीक है, इसी बुक को मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। ठीक है, चलो देखिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा होगा क्या दे रखा है, अजीत, हरीश और गणेश जो पार्टनर्स हैं, इन्होंने क्या किया है फर्म के अंदर, गलती से क्या कर लिया इन्होंने, जो प्रॉफिट था ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया।
और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, ना तो इन्होंने सैलरी किसी को दी गणेश को जो कि लिखा है क्वेश्चन में, ना ही इन्होंने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया 5%, और ना इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फॉलो करा। तो गलती क्या करी है इन्होंने, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो मैं देखिए दो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, एक में बनाऊंगा रॉन्ग वाला जो इन्होंने गलती की है, एक में बनाऊंगा राइट वाला जो एक्चुअली में बनना चाहिए था। ठीक है, तो मैं दोनों बनाने वाला हूं। सबसे पहले मैं ऊपर बना रहा हूं रॉन्ग वाला जो इन्होंने बनाया एक्चुअली में। इन्होंने क्या कर दिया गलती से, सीधा जो प्रॉफिट था ना पार्टनर्स में बांट दिया और कुछ भी चीज पार्टनर्स को दी ही नहीं। तो सीधा देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इन्होंने क्या करा, बाय नेट प्रॉफिट लिखा, और देखिए कितना है नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में 45,000, और इन्होंने क्या करा इस 45,000 को इक्वली डिवाइड कर लिया आपस में। तो यहां पर मैं इन तीनों के नाम लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों के नाम है यहां पर अजीत, हरीश और गणेश। तो ये आ गया मेरा अजीत, हरीश और गणेश। ठीक है, इन तीनों ने क्या कर लिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो 45,000 को इक्वली बांटेंगे तो तीनों को 15,000 और 15,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। ये लीजिए 45 और ये हो गया मेरा 45। ये इन्होंने ऐसा कुछ अकाउंट बनाया जबकि ऐसा नहीं बनना चाहिए था। अब हम बनाएंगे कौन सा वाला, करेक्ट वाला। तो देखिए करेक्ट वाला कैसा बनना चाहिए था, यहाँ पर आता बाय नेट प्रॉफिट कितना 45,000, और देखिए फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से गणेश को मिलनी चाहिए थी सैलरी 1500 पर मंथ। तो यहां पर मैंने लिखा देखिए टू सैलरी, और किसे मिल रही है, गणेश को। गणेश को कितनी 1500 पर मंथ, तो 1500 इंटू 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 18,000। सेकंड पॉइंट के हिसाब से बोला है पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनर्स को अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए था। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स है हमारे अजीत, हरीश और गणेश। तो ये लीजिए जरा नाम डाल देते हैं इनके, अजीत, हरीश और गणेश। कैपिटल्स दे रखी है इनकी 50,000, 25,000, 25,000, 5% निकाल लेते हैं। तो पहले वाले का आएगा 50,000 का 5% 2500, ये लीजिए डाल दिया मैंने। फिर 25,000 का 5% 1250, और इसका भी 1250। ठीक है भाई, ये भी डालना चाहिए था। ठीक है भाई, तो हमने देखिए क्या कर लिया, यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना था, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता उसको हमें किस रेशियो में बांटना था, कैपिटल्स के रेशियो में। तो कैपिटल्स का रेशियो कितना है, कैपिटल्स है इनकी, आप सबको आता हो नहीं आता तो मैं बता देता हूं। देखिए कैसे निकालते हैं, कैपिटल्स है इनकी 50,000, 25,000 और 25,000। जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 30 30 30 कट जाएंगे, और यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 5 के टेबल से शायद ये कट जाए, 5 10 50, 5 5 25, 5 5 25, और भी हम छोटा कर सकते हैं। तो 5 2 10, 5 1 5, 5 1 5। तो रेशियो आया इनका 2:1:1। इस रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रॉफिट, लेकिन इन्होंने प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, इक्वली। तो मैं इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इनका निकाल लेता हूं। तो निकालता हूं जरा, 45,000 माइनस 18,000 माइनस 2500 माइनस इन दोनों का भी टोटल आएगा 2500। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 22,000 रुपये, 22,000। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों के नाम अजीत, हरीश और गणेश। अजीत, हरीश और गणेश। इस रेशियो में बांटेंगे 2:1:1 में। तो पहले वाले को कितने मिलेंगे, जरा 22,000 का 2/4 करते हैं। लीजिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 22,000 का 2/4 आएगा इसके लिए, इसके लिए आएगा 22,000 का 1/4, और इसके लिए भी आएगा 22,000 का 1/4। तो सॉल्व कर लेते हैं जरा। 22,000 का सबसे पहले 2/4। तो पहले वाले को मिलने चाहिए थे 11,000 रुपये, इसका आएगा 5,500 और इसका भी आएगा 5,500। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा दोनों साइड का हमारा 45,000, 45। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा पार्ट हमने देखा कि क्या बनना चाहिए था। अभी याद रखिए क्वेश्चन अभी बहुत सारा रह रहा है, इसे मैं रब कर देता हूँ। ये आपको पता चल गया होगा कैपिटल से रेशियोज कैसे निकालते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम एक एडजस्टिंग एंट्री लिखेंगे अभी। ये लीजिए, ठीक है भाई। तो देखिए गलती क्या करी इन्होंने, सीधा प्रॉफिट बांट दिया, जबकि क्या करना था, प्रॉफिट में से पहले सैलरी देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, फिर जो निकलता वो बटता, वो भी मैंने कर दिया है। अब देखिए जब आप ये बना लोगे तो आपको एक स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, हर पार्टनर का एक कॉलम बनाना है और एक कॉलम बनाना है फर्म के नाम से। ऐसे ही मैंने करा है, अजीत, हरीश और गणेश के नाम से एक एक कॉलम है, दोनों सब पार्टनर्स का एक एक डेबिट क्रेडिट है। तो अजीत का डेबिट क्रेडिट, हरीश का डेबिट क्रेडिट, गणेश का डेबिट क्रेडिट और एक फर्म का भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी मैंने यहाँ पर चीजें लिखी हैं वो सब मैं इसमें ट्रांसफर करूंगा। देखना किस तरीके से ट्रांसफर होती हैं इसके अंदर। देखिए भाई,
सबसे पहले हम देखते हैं ये रॉन्ग वाला पार्ट। देखिए हमारी फर्म ने कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाया गलती से, ये जब इसने गलती से ये बनाया है तो इसका मतलब इसने ये जो प्रॉफिट निकले थे तीनों पार्टनर्स के, इसने ये प्रॉफिट भी जो है कैपिटल अकाउंट में रॉन्ग ही क्रेडिट किए होंगे। बात क्लियर है ये भाई? जितने प्रॉफिट इन्होंने निकाले हैं 15,000 15,000 15,000, जब इन्होंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए होंगे तो इन्होंने रॉन्ग ही क्रेडिट किए होंगे उसमें। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको आप वापस डेबिट कर दीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि कैंसिल करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट, यहां पर लिखते हैं इस बात को, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, ठीक है भाई। जो गलती से क्रेडिट हो गए थे हम उनको वापस डेबिट कर रहे हैं। देखिए भाई इसके कॉलम में डाल दिया मैंने 15,000 डैश, इसके कॉलम में डेबिट करे 15,000 डैश, इसके कॉलम में मैंने करे 15,000 डैश, ठीक है। तीनों के कॉलम में हमने डेबिट किया है 15,000, टोटल हम फर्म के कॉलम में क्रेडिट करते हैं। तो जो भी हम पार्टनर्स के कॉलम में डालेंगे ना उसका रिवर्स हम फर्म के कॉलम में डालेंगे, यानी पार्टनर का कॉलम डेबिट करते हो तो फर्म का क्रेडिट करेंगे, पार्टनर का क्रेडिट करते हो तो फर्म का डेबिट करेंगे। तो पार्टनर के देखिए हमने डेबिट किए हैं तीनों, तो हम फर्म का टोटल 45,000 से क्रेडिट कर देंगे। ये मैंने क्या कर लिया, इसका काम खत्म कर दिया, इसका काम पूरा हो गया भाई जितना होना चाहिए था। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने एक्चुअल बनाया है उसकी ट्रांसफरिंग करेंगे। तो देखिए क्या क्या चीजें यहां से जानी चाहिए थी, करेक्ट। देखिए अगर हम ये वाला कैपिटल अकाउंट बनाते, सॉरी अगर हम ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते तो सैलरी जो थी वो कहां जाती, ये जो हमारा पार्टनर है गणेश की क्रेडिट में, तो डाल देते हैं। चलिए सैलरी, गणेश का क्रेडिट कौन सा है भाई, ये वाला। कितनी है सैलरी, 18,000, ये लीजिए मैंने गणेश के में क्रेडिट कर दिया 18,000। सेम में अमाउंट फर्म के में डेबिट करूंगा 18,000, बाकी सबके में डैश, बाकी किसी को कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम ये बनाते तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकलता और ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता, तो कर देते हैं क्रेडिट। ये लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों के में 2500, 1250 और 1250 क्रेडिट कर देते हैं। ये लीजिए 2500, 1250 और 1250, ये डैश डैश डैश। जब ये तीनों आपने क्रेडिट किए हैं तो मैंने अभी बोला था ये पूरा अमाउंट फर्म के कॉलम में डेबिट भी करेंगे, तो ये तीनों का टोटल आएगा 5,000 और फर्म के कॉलम में हो गया डेबिट और यहाँ पर डैश। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब बात आती है इस प्रॉफिट की, जो एक्चुअली में प्रॉफिट बटना चाहिए था वो प्रॉफिट अब हम ले लेते हैं यहाँ से। तो कितना प्रॉफिट है हमारा, ये है हमारा 11,000, 5,500, 5,500। तो हम इस प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट ही होता है। ये लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, ये लीजिए। तो प्रॉफिट है तीनों पार्टनर्स के में क्रेडिट करेंगे 11,000, इसके में होगा 5,500, इसके में भी होगा 5,500 और फर्म के में टोटल ये डेबिट होगा 22,000। ये लीजिए काम पूरा हो गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं जरा फटाफट से, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे हम, पूरा क्लोज कर रहे हैं नीचे से। देखिए ये मैंने बंद करा और अब आपको क्या करना है, सारे कॉलम्स के टोटल कर लो, ठीक है, सबके टोटल। तो पहले वाले कॉलम का देखिए क्या है, अजीत के डेबिट का कॉलम आ रहा है 15,000 का, फिर इसके क्रेडिट का टोटल आ रहा है 11, 12, 13,500, फिर इसके हरीश के डेबिट का कॉलम फिर से 15,000, फिर इसके क्रेडिट का टोटल आएगा 5,500 और 12,000, ओ सॉरी 1250, तो मैंने कर दिया 5,500 प्लस 1250, ये आ रहा है मेरा 6,750। ये लीजिए 6,750। कई बच्चे कहेंगे सर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, एक्चुअली मैं ना आईएससी में पढ़ाता हूँ, आपको पता होगा आईएससी के अंदर हमारे यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो मैं बच्चों को हैबिट डलवाता हूँ कि भाई आप कैलकुलेटर यूज़ करने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप अलाउड है तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेटर पे काम करने की। अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो भाई आपको हैंड से ही करना पड़ेगा, हमें परमिशन है तो हम कैलकुलेटर यूज़ करते रहते हैं इसलिए बीच में, ठीक है। अब आते हैं जरा इसके कॉलम में 15,000, उसके बाद आते हैं ये वाला बड़ा, थोड़ा बड़ा सा कॉलम है गणेश का क्रेडिट वाला, तो यहाँ आएगा 18,000 प्लस 1250 प्लस 5,500, टोटल आ रहा है 24,750, 24,750, ठीक है। फटाफट से हम लास्ट में जाते हैं, लास्ट में आएगा यहाँ पर 45,000 और इधर भी आएगा 45,000, ठीक है भाई। अब जरा आपको क्या करना है, जब आप ये टोटल कर लोगे तो आप डिफरेंस निकालिए, हर पार्टनर की डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए मैं अजीत का निकालता हूँ, अजीत का देखिए डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 1,500 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड 1,500 से बड़ी आ रही है, तो मैं उस तरफ 1,500 लिखूंगा जो साइड बड़ी आ रही है, ये लिख दिया मैंने। 1,500 से क्या आ रहा है, ये डेबिट। अब देखिए कैसे लिखते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, आपको डिफरेंस निकालना है और देखना कौन सी साइड बड़ी है। तो इसकी डेबिट बड़ी है तो मैंने डेबिट में ये लिख दिया कि 1,500 से डेबिट बड़ी है, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा हरीश, हरीश के में देखते हैं जरा नीचे आकर,
हरीश के में मुझे पता चल रहा है यहाँ पर भी डेबिट ही बढ़ा है, तो देखता हूँ मैं पहले कितने से बढ़ा है। तो 15,000 माइनस 6750, ये 8250 से बढ़ा है यहाँ पर, तो ये 8250 से डेबिट बढ़ा है। यहाँ पर भी देखिए मैंने लिख दिया डेबिट। अब आता हूँ मैं गणेश पर। गणेश पर मुझे साफ साफ पता चल रहा है क्रेडिट साइड बढ़ी है, तो 24750 माइनस 15,000, तो मुझे पता चल रहा है 9750 से क्रेडिट बढ़ा है, तो 9750 से क्रेडिट लिख दिया मैंने, ये बढ़ा है। ठीक है, देखिए तीनों लिखे हैं मैंने, ये डेबिट है इतने से बढ़ा, ये हमारा क्रेडिट है, सॉरी ये भी डेबिट है इतने से बढ़ा, और ये हमारा क्रेडिट है 9750 से बढ़ा। फर्म के कॉलम में देखोगे तो कोई यहाँ पर बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी साइड बड़ी नहीं है। बहुत ही रेयर केस होता है जब फर्म का जो डेबिट और क्रेडिट में चेंज आता है, ये तब आता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉजिकल बात है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर इंटरेस्ट ऑन लोन होता, ठीक बात है, तो हो सकता है वेराई करता है ये फर्म का बैलेंस, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, वरना फर्म का कॉलम जो है डेबिट क्रेडिट हमेशा दोनों जो है बिल्कुल बराबर आते हैं। अब आपके सामने जो एडजस्टिंग एंट्री निकल गई, आपने तो आंखों में एंट्री बना ली होगी। अब देखिए क्या बन गई एंट्री, मैं साफ साफ बता सकता हूं, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, देखिए अजीत डेबिट होगा, हरीश भी डेबिट होगा और गणेश मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो देखिए मैं एंट्री बना रहा हूं यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री, स्पेस यहाँ थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कॉलम बना लेता हूँ। ये लीजिए यहाँ पर मैंने कॉलम बना लिया, तो देखिए क्या एंट्री होगी हमारी, यहाँ पर अजीत डेबिट होगा, तो ये लिख दिया मैंने अजीत डेबिट, कितने से होगा 1500। उसके बाद देखिए दूसरा हरीश भी डेबिट होगा, तो ये लिख दिया मैंने हरीश डेबिट, कितने से डेबिट होगा 8250। और उसके बाद हमारा गणेश भी क्रेडिट होगा, तो टू गणेश भी नहीं, गणेश ही क्रेडिट होगा खाली, तो टू गणेश 9750। हम यहां पर नीचे लिख सकते हैं इसके नरेशन, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। ठीक है भाई, तो ये देखिए हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का पहले मेथड का क्वेश्चन है। अभी और भी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। तो देखिए ये हमने क्या कर लिया, अपना एक नॉर्मल क्वेश्चन हमने करके देखा है, रॉन्ग पीएनएल बनाया, राइट पीएनएल बनाया, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाया है, और हमने एक सिंगल एंट्री से उस एरर को रेक्टिफाई हमने कर लिया। तो देखिए ये तो था हमारा नॉर्मल क्वेश्चन। कई बच्चे इसके अंदर डाउट्स भी क्रिएट करते हैं, तो देखिए कुछ काफी सारे डाउट्स हैं वैसे तो इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट आता है, तो सारे डाउट्स को कंबाइन कर हम कुछ कॉमन डाउट्स निकालते हैं। जरा देखते हैं क्या क्या डाउट्स बच्चे लेकर आते हैं, और उन सबके सॉल्यूशन मैं आपको खुद ही बताता हूं। आप नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे पता है क्या क्या डाउट्स आएंगे आपके सामने। देखिए पहला डाउट होता है, कई बच्चे बोलते हैं इसके अंदर कि सर बिना रॉन्ग पीएनएल और राइट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाए क्या स्टेटमेंट बनाई जा सकती है? बिल्कुल, अगर आप पॉसिबल है बना सकते हो, तो आप बिना इसको बनाए और बिना इस चीज को बनाए, राइट और रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन को बिना बनाए भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि सर ये तो कॉमन सी बात है कि 45,000 है तो तीनों पार्टनर्स में इतना इतना बटेगा, तो सीधा डाल देता हूं, सीधा डाल दिया। और राइट वाले के अंदर भी बच्चे डायरेक्ट निकाल लेते हैं और वर्किंग नोट में फटाफट से प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं और सीधा डाल लेते हैं। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो आप सीधा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना सकते हो। इस चीज के आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, आप अपनी बुक्स में भी देखोगे तो राइट और रॉन्ग पीएनएल अप्रोप्रिएशन शायद आपको किसी क्वेश्चन में ना दिखे बना हुआ, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है कि किस तरीके से लॉजिकली यहां से चीजें यहां पर गई हैं। ठीक है, तो एक तो ये था हमारा कॉमन डाउट। देखिए दूसरा क्या आता है इसके अंदर, एक कॉमन डाउट, कई बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने में एक प्रॉब्लम होती है कि कई क्वेश्चंस में लिखा होता है कि जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट बढ़ गया या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह इतना मिल गया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये नेट प्रॉफिट मिसिंग है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे कि सपोज कीजिए काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ही नहीं दे रखा। अब बच्चे कहेंगे नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा, ना तो रॉन्ग वाला पीएनएल बनेगा, ना ही राइट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो क्या करें? बिल्कुल मत घबराइएगा, इस केस के अंदर क्या करना है आप खुद ही ध्यान से देखिए। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर राइट वाला पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम ये सारी की सारी चीजें डाली हैं, तो एक चीज देखी जा सकती है कि इस साइड का टोटल ही तो यहां के बराबर होता है। समझ रहे हो आप बात को? इस साइड का टोटल ही तो यहां पर आ रहा है। सपोज कीजिए आप ये बना रहे हो, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया है और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल है वही मेरा नेट प्रॉफिट है। क्योंकि जितना नेट प्रॉफिट है उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना दे रहे हो उतना ही दे सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं दे सकते। इसका मतलब जो आपको अमाउंट इस तरफ मिल रहा है वहां का टोटल करके इस वाली वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इस केस में भी आप घबराइएगा मत, इधर से आप टोटल करके उधर डाल लीजिएगा। और उसके बाद बच्चों को क्या डाउट आता है इसके अंदर, मतलब डिफरेंट मिस्टेक्स हो सकती हैं। ये तो मैंने एक सिंपल मिस्टेक ली है कि प्रॉफिट गलत बढ़ गया था और हमें इस तरीके से बांटना था। अलग अलग मिस्टेक हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे देना था, 4% दे दिया।
ठीक है, तो दे दिया, जो 4% दे दिया वो रॉन्ग में चला जाएगा, जो 5% देना था वो राइट में चला जाएगा। सैलरी 1000 देनी थी, 500 दे दी, ठीक है, तो 500 जो रॉन्ग दे दी वो रॉन्ग में चली जाएगी, जो राइट देनी थी वो राइट में दे दी। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट के रेशियो के अंदर भी गलती हो सकती है कि प्रॉफिट 2:3:1 में बांटना था, पार्टनर ने उस चीज को इक्वली बांट लिया, तो वो तो हमने भी अपने क्वेश्चंस के अंदर देखा है। और आपको क्वेश्चन में हर बार ये चीज जरूर चेक करनी है कि क्वेश्चन में मिस्टेक क्या हो रही है। ठीक है, बिना मिस्टेक आइडेंटिफाई करे क्वेश्चन करोगे तो गलत हो जाएगा वो, तो आपको हर बार देखना है बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि मिस्टेक वाला जो पार्ट होगा वो बहुत छोटा होगा। आप खुद ही देखिए, इस वाले पार्ट में मिस्टेक है तो ये बहुत छोटा है, जो एक्चुअली में बनाना था वो बड़ा है। ठीक है, तो मिस्टेक आपको क्वेश्चन में, और मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इतनी सी ही कॉमन सी मिस्टेक मिलेगी कि नेट प्रॉफिट बार बार इक्वल बट रहा है या नेट प्रॉफिट इस रेशियो में बट रहा है। ठीक है, इस तरह की कॉमन मिस्टेक आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। चलिए, ये टॉपिक हमारा यहीं पर ही खत्म हो रहा है, इसको हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं, यहीं पर पैकअप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे इससे रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है, जो हमने अभी पहले नीचे लिखा था कि हमें बहुत सारी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी होंगी, यानी कि काफी एक से ज्यादा जनरल एंट्री हमें पास करनी होगी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ये तो सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करी थी, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको एग्जामिनर पूछ ले पास द जनरल एंट्रीज, यानी कि ज्यादा जनरल एंट्रीज भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, उस केस के अंदर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो क्लास हम यहीं पर ही पैकअप कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ मोहित सिंगल क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।